नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकड़ और आइए देखते हैं आज की मंदसौर मंडी की लहसुन आवक की स्थिति क्या देखने को मिल रही है। किसान भाइयों, लगातार 2 दिन का मतलब कल के दिन जो शनिवार का दिन था, छुट्टी थी 13 जून 2026 को, और आज 14 जून 2026 को भी अवकाश है रविवार का, लेकिन मंडी में जो है आवक आना प्रारंभ हो गई है। और जो भी हमारे किसान भाई मंदसौर मंडी अपना लहसुन लेकर के आना चाहते हैं उनके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है कि मंडी में कितनी आवक हो गई है, जाएंगे तो जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर प्रतीक्षा करना पड़ेगी। तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के जो जानकारियाँ आगे आने वाली है उन सभी के नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियाँ और सभी वीडियो देख पाएँ। साथ ही साथ किसान भाइयों, लहसुन भाव पर भी चर्चा करेंगे। और जिन हमारे किसान भाइयों को काटरगोला लहसुन का बीज ओरिजिनल क्वालिटी, बढ़िया माल, वाजिब दाम पर चाहिए तो दिल्ली वाले खुराना जी के माध्यम से हमारे पास में मंदसौर मंडी में आया हुआ है। राहुल ट्रेडिंग कंपनी 27 नंबर दुकान, जो कि सोयाबीन फील्ड के सामने खुला फील्ड है, उसके साइड में स्थित है, वहां पर आपको मिल जाएगा। नाम याद रखिएगा, राहुल ट्रेडिंग कंपनी 27 नंबर दुकान है। और मंदसौर में इसके अलावा कहीं पर भी दिल्ली वाले जितेंद्र जी खुराना का जो काटरगोला लहसुन का बीज है वो नहीं आया हुआ है। केवल और केवल हमारे पास में ये आपको उपलब्ध रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए मंडी चलते हैं और क्या स्थिति है मंडी में आवक की वो आपको बताते हैं। वीडियो के साथ में बने रहें। तो आइए किसान भाइयों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जो डोम और डोम के आसपास की जगह है यहाँ से, और पूरी स्थिति आपको बताते हैं। ये पहले वाले छपरे में मैं हूँ अभी फ़िलहाल, और आप देख सकते हैं ये छपरा पूरा भर चुका है और इसमें तो खाली होने की जो है जगह अब नहीं बची है। कोई 1-2 बोरी छोटा लोट अगर हो तो ये बीच में जो जगह है थोड़ी बहुत यहाँ पर खाली हो सकता है, या फिर कोई 2-4 बॉक्स लेकर के आए तो उनका जो है छोटी मोटी जगह जो बची हुई है इसमें हो सकता है। बाकी तो जगह छपरे के अंदर आप देख सकते हैं बची नहीं है। तो ये पहले छपरे की स्थिति है। और माल भी देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार शानदार माल जो है आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वालिटी कंडीशन के मामले में माल जोरदार आपको देखने को मिल जाएगा। तो कल ये बिकेंगे, उस समय पर आपको भाव भी बताएंगे। ये दादा से मिल रहे थे। दादा राम राम, कई हाल चाल? बढ़िया। कसा गाँव बिराजनो? चचलाओ। कहाँ आई गयो हो? ये सुनील के पास। सुनील के पास में। लसन की कई स्थिति है, मतलब कतरो माल बिकी हो, कई स्थिति है, अबे कतरो बच्चों तो को है 50% तो निकली गयो होगा। 50% कहा कि पूरी मंडी जो अबार तक चली है या जून महीना तक राजस्थान नहीं चली है। एमपी को माल तो आयो को नहीं हाल तक। तो राजस्थान वाला समझदारी भी दिखे रहा है कि समय समय भी माल बेची भी रहा है, और कम बेच रहे हैं। कम बेच रहे हैं। तो आपने इससे पहले माल बेचा था कि नहीं बेचा था इस साल में? बहुत से बार बेच दिया इस साल में? हाँ, इस साल में। क्या क्या भाव बिका? 17,000 भी बेचा अपन ने, 16,000 भी बेचा, 15 भी बेचा। मतलब हर भाव का आनंद आप ले रहे हो? 11 भी, 11 बेचे अपन ने। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। क्वालिटी भी अच्छी बन रही है आपकी वैसे। चलो धन्यवाद साहब जानकारी देने के लिए। आप सभी एक ही गांव से हो गया? आप सभी एक ही गांव से? धन्यवाद साहब। तो ये देखिए किसान भाइयों, ये डोम की स्थिति देख लेते हैं। किसान भाई मिलते हैं तो थोड़ा मन होता है कि अब जानकारी लेना शुरू करें, कितना माल बिका है, कितना बच रहा है। तो ये जानकारी जो हमारे देखने वाले किसान भाई है उनको भी मिलती रहे। आइए कुछ किसान भाई और हैं, इनसे भी मिलते हैं। दादा कौन से गाँव से हो भैया? हैं? रायपुर। ये झालावाड़ वाला? अच्छा, लहसुन लेके आए हो क्या बेचने के लिए? अच्छा। तो कौन सा लहसुन लगाते हो आप? लहसुन देसी लगाते हो। तो इससे पहले बेचा कि नहीं बेचा इस साल में? इस साल में नहीं। पहली बार ही बेच रहे हो? अच्छा। तो सफाई वगैरह करके लेके आए हो कि ऐसे ही? हल्की है। अच्छा, हल्की क्वालिटी है। ठीक है साहब, धन्यवाद। तो आइए डोम में चलते हैं। और जैसा कि आप स्थिति देख के समझ गए होंगे, डोम भी पूरा भर चुका है। और देखा जाए तो डोम तो भर गया है, लेकिन सामने आप गाड़ी देख सकते हैं वो खाली होने के लिए खड़ी है। जो आपको ये जो वाला छपरा है और इसके आगे वाला छपरा है, इसके बीच में जो थोड़ा सा गैप है वहाँ पर भी किसान भाई जो है माल को खाली करते हैं। तो वहाँ पर भी जो है माल खाली होगा, ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत वहाँ पर खाली हो सकता है। हाल फिलहाल अगर मैं गेट की बात करूँ तो गेट पर प्रवेश चालू है, अभी गेट पर प्रवेश बंद नहीं हुआ है। और अभी मेरे सामने 2-4 गाड़ी आई है। लेकिन मंडी की स्थिति को देखते हुए लगता है कि जितना मंडी के अंदर माल खाली होता है, जो सुरक्षित जगह है जैसे डोम हो गया, डोम के आसपास के दोनों छपरे हो गए, ये तो लगभग भर चुके हैं। और इसके अलावा हम चलने वाले हैं आरसीसी वाले में, जहाँ पर सबसे पहले लहसुन का नीलाम भी चलता है। सबसे पहले वहाँ पर बिकता भी है और बड़ा छपरा भी है। लगभग इस डोम की साइज का ही वो
छपरा है इससे थोड़ा सा छोटा होगा, बाकी लगभग इसमें जितना माल आता है उतना उसमें भी आ जाता है। तो वहाँ की क्या स्थिति है वो भी आपको बता देते हैं। बाकी डोम और डोम के आसपास के छपरे की अगर मैं बात करूँ तो ये तो लगभग भर चुके हैं किसान भाइयों। तो आरसीसी वाले में चलते हैं, वहाँ की आवक देख लेते हैं, फिर मैं आपको अनुमानित आवक बता देता हूँ कि कट्टों में लगभग कितनी आवक आ गई है। और जो गेट की स्थिति मैंने आपको बताई है, तो जो किसान भाई अब आने वाले हैं या फिर अब से 2-3 घंटे 4 घंटे बाद में जो मंडी पहुँचेंगे, तो हो सकता है कि प्रवेश रुक जाए और आपको जो है प्रतीक्षा यहाँ पर करनी पड़े। तो ये मंडी की गेट की स्थिति, डोम और डोम के आसपास की स्थिति। अब चलते हैं आरसीसी वाले शेड में, वीडियो के साथ में बने रहिएगा। और ये हमारे कुछ किसान भाई मंदसौर मंडी में अपना लहसुन विक्रय करने के लिए आज आए हुए हैं, तो थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आशिक जी। कौन से गांव से बता रहे हैं? रायपुर से बता रहे हैं। और आप? पिंटू जी राठौर साहब। आप कहाँ से बता रहे हैं? आप भी रायपुर से बता रहे हैं। तो किसान हो कि माल खरीदते हो? खरीद के बेचते हो आप। तो क्या लग रहा है, आप तो हर गाँव में जाते होंगे आसपास जिले के, तो कितना माल और बचा हुआ है, क्या स्थिति है? माल 50% से और ज्यादा अधिक 50% से अधिक निकल गया, क्योंकि राजस्थान के किसान लगातार बेच रहे हैं रेगुलर और ये अच्छा भी कर रहे हैं। भाव अच्छा मिल रहा है। भाव अच्छा मिल रहा है तो लगातार। पिछले साल भी सब राजस्थान के जो किसान भाई झालावाड़ जिले के थे, आसपास के जिले के थे, सब ने कंटिन्यू बेचा था और बहुत अच्छा पैसा कमाया था। तो आपको क्या लगता है लहसुन में आगे क्या स्थिति बन सकती है? आप भी व्यापार कर रहे हो, क्या आपका अनुमान क्या कहता है? अब थोड़ा बहुत सुधार तो होगा, लेकिन जो किसानों की अनुमान है वो भारी तेजी नहीं बनेगी। अच्छा, भारी तेजी की उम्मीद कम है। ठीक है साहब, धन्यवाद। और आइए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं ये आरसीसी वाले शेड की स्थिति। और आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे जो नीलाम शुरू होगा वो इसी छपरे से होता है, लगभग 99.99%। तो यहाँ पर नीलाम शुरू होगा और यहाँ पर किसान भाई सबसे पहले माल खाली करते हैं, तो सबसे पहले ये छपरा भर भी जाता है। और आप देख सकते हैं स्थिति लगभग पूरा भर चुका है। और कुछ जो जगह आपको थोड़ी बहुत खाली देखने को मिल रही है, वो भी ये बॉक्स वगैरह अभी खाली नहीं हुए हैं इस वजह से। बाकी कट्टे वगैरह आप देख सकते हैं, बोरिया वगैरह जमी हुई है। तो ये स्थिति है। हमारे किसान भाई फोटो के लिए आए हैं, इनसे मिल लेते हैं। क्या नाम आपका? विनोद जी। कौन से गांव से बता रहे हैं? लसुड़िया गोपाल। कहाँ आ गया ये? आगर जिले से बता रहे हैं। वो पहली बार आए हो बेचने, इस साल के पहले बेचा है? नहीं, हर साल तो बेचते ही हो। इस साल बेच गए थे पहले? क्या भाव बेच गए थे पहले? 11,000 रुपए में। कौन सी साइज क्वालिटी थी, ऐसी कि इससे बड़ी? इससे बड़ी थी। अभी ये माल भी अच्छे बिकने लग गए। आप जो बेच के गए थे उससे बढ़िया तेज है बाजार अभी। तो सबसे मिलेंगे बाबूजी, सबसे मिलेंगे जरूर। ठीक है साहब। और ये भैया कहाँ से बता रहे हैं? अच्छा, एक ही गांव से आप बता रहे हैं। आप भी लहसुन लाए? चलो धन्यवाद। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा भैया आपसे कि आपके इधर किसान लहसुन लगातार बेच रहे हैं क्या रोक के बैठे हुए? बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। तो अभी तक तो लगभग आधा माल तो निकल गया होगा? आधा बिक गया। अच्छा, आधे से ज़्यादा बिक गया आपका माल। ठीक है साहब। आइए, ये हमारे युवा जोशीले और बिल्कुल एक्टिव किसान भाई से मिलते हैं। क्या नाम आपका? राजा राम जी दांगी साहब। कौन से गांव से बता रहे हैं? लोहारिया से बता रहे हैं आप। तो लहसुन लाए हो? इस साल में कितनी बार लहसुन बेच दिया आपने? 2 बार बेच दिया। कब? 1 महीने पहले या 1 महीना हो गया होगा बेचे हुए? क्या भाव बिका था उस समय पे? 8,000 रुपये। और साइज कैसी थी? लड्डू साइज थी, छोटी थी, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा साइज नहीं थी। तो आज तो उससे बढ़ के आपको भाव मिलेगा। तो ये जो आपका गांव कौन सा बताया आपने? आगर मालवा। आगर जिला लगता है आपका। अच्छा, क्या स्थिति है उधर की? कितना माल बेच दिया किसानों ने? आधा लगभग बेच दिया है। आधा ही बचा है अब, और आधे के लिए अब ये 6 महीने बचे हुए हैं बेचने के लिए। तो आप लगातार बेचोगे या आप रुकोगे? थोड़ा करके बेचोगे। ये जो भाव मिल रहे हैं आपको, ये अच्छे हैं इस साल? बढ़िया बाजार मिला आपको? तो ऊटी वगैरह लगाते हो आप कि नहीं लगाते हो? उधर ऊटी नहीं लगाते हो, देशी लगाते हो। और इस साल उत्पादन क्या बैठा था आपके? कम बैठी, मतलब फिर भी क्या माने अपन 10-12 कुंटल? 12 कुंटल बीघा की। अच्छा, और बीघा कितने कड़ी का है? 80 कड़ी का, 100 कड़ी का? बिस्वा देगा? 20 बिस्वा का है क्या? हाँ ठीक है। तो 20 बिस्वा में तो बहुत कम है उत्पादन ही है। ठीक है साहब, धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। तो किसान भाई जो मिल रहे हैं उनसे थोड़ी बहुत चर्चा भी हो जाती है। तो आपको भी जो है देखने वालों को अनुमान थोड़ा बहुत वीडियो के माध्यम से लगता है। तो ये स्थिति तो आवक की है। अनुमानित आवक की अगर मैं बात करूँ तो लगभग
12,000 कट्टों के आसपास की आवक तो मंडी के अंदर हो चुकी है। 12 से 13 आप मान सकते हैं। गेट अभी फिलहाल खुला हुआ है और कुछ जगह जो मैंने आपको बताया था, जो डोम के पास वाला एक छपरा है और उसके आगे जो प्याज वाला छपरा है, उसके बीच में जो गैप रहती है, वहाँ पर भी किसान भाई जो है माल थोड़ा बहुत खाली कर देते हैं। थोड़ा बहुत छपरों के आसपास में भी कोई किसान भाई होते हैं जो खाली कर देते हैं। तो ऐसे करके कुछ 1000 कट्टे, 1500 कट्टे बढ़ सकते हैं। बाकी उसके बाद में जो है गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद में आपको कल की जो मंडी चलेगी, कल जो माल बिकेगा इस छपरे में सबसे पहले बिकता है। और हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि दोपहर में भी कुछ वाहनों को प्रवेश दिया जाता है। तो जिनके वाहन लगभग 60, 70, 80 नंबर पर होंगे उनको तो संभावना है कि कल दिन में बिक जाएगा, लेकिन उसके बाद वालों को जो है रात को ही कल प्रवेश मिल पाएगा। तो ये आज की आवक की पूरी स्थिति और पूरी अपडेट है जो मैंने आपको मंदसौर मंडी से सीधे वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई है। अब जो किसान भाई भाव समीक्षा की इंतज़ार कर रहे थे, मैं ज़्यादा लंबा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि अभी अभी जो बाज़ारों में बढ़िया तेज़ी बनी है, सुर्खी बनी है। हम अगर अन्य मंडियों की बात करें, मंदसौर तो बहुत अच्छे भाव पर माल बिक ही रहा है। देशी भी यहाँ पर 22,000, 22,500 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव तो हमने आपको बताए थे, यहाँ पर बिका था। बाकी अन्य मंडियों की बात करूँ तो अन्य मंडियों में देशी 25,200 तक भी पिछले हफ्ते में जो आखिरी मंडी चली थी वहाँ पर भाव जो है अन्य मंडी में देखने को मिले थे और बहुत अच्छे भाव हर मंडी में चल रहे हैं। और इन भाव में अभी गिरावट की संभावनाएं कम लग रही है, क्योंकि हम देखें तो अभी जो फिलहाल माल आ रहा है लगभग राजस्थान के बेल्ट का ही माल आ रहा है। एमपी वालों ने अभी शुरू नहीं किया है और आवक जो भी आ रही है मंडियों के अंदर वो इतनी आवक है कि हम ये कह सकते हैं कि सीमित आवक जो है देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के अभी आने वाले हफ्ते में मुश्किल लगता है कि बाजार जो है कम हो या फिर कोई विशेष बड़ी नरमी देखने को मिले। कभी अगर आवक एकदम से बढ़ जाए तो हम कुछ 2, 4, 5 रुपए की नरमी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि कल की स्थिति भी जो व्यापारी वर्ग द्वारा देखा जाए उनके आधार पर, तो कल का जो सुबह का बाजार है वो भी उम्मीद है कि कुछ अच्छी जोशीली लेवाली के साथ में खुल सकता है। लेवाली अच्छी कल जो है रह सकती है। तो किसान भाई चिंता ना करें, लेकिन उसके साथ साथ एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी मुहूर्त नहीं किया है लहसुन का, तो ये मैंने निजी और व्यक्तिगत विचार में आपको बता रहा हूँ। बाकी आपका माल है, आप जो भी निर्णय लेना चाहें वो ले सकते हैं। माल को धीरे धीरे बेचना शुरू करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल टाइट होकर के बैठने से जब ये बाजार चल रहे हैं, आज भी अगर मैं बात करूँ तो अगर बड़े माल अगर देशी क्वालिटी के हम लेकर के आएँ तो 170 रुपये प्रति किलो से 220 रुपये प्रति किलो के आसपास का बाजार जो है मिल रहा है। अगर हम सफाई करके अच्छा पर्दे वाला माल हमारे पास में लेकर के आते हैं तो, और इस भाव में अगर हम अपनी लागत निकालना चाहें तो बहुत कम माल हमें बेचना पड़ेगा और हमारी लागत जो है निकल जाएगी। और उसके बाद में आप जो रिस्क लेना चाहें वो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि समय समय पर धीरे धीरे अपना माल विक्रय करते रहें, जिससे कि आपको हर तरह का भाव मिल जाए और ये तेज़ी का लाभ भी जो है आप उठा सके किसान भाइयों। तो ये थी आज की पूरी आवक की अपडेट, भाव की समीक्षा। कुछ किसान भाई और आए हुए हैं, इनसे भी मिल लेते हैं। कहाँ से पधारे हैं? राजगढ़ जिले से आप पधारे हैं। क्या शुभ नाम आपका? कुशाल जी डांगी साहब। आपका? विजय सिंह जी डांगी साहब। और आपका? श्रीनाथ जी डांगी साहब। तो कौन सा गांव है आपका? कुआखेड़ा। अच्छा अच्छा। कितना माल निकल गया गांव में से? लहसुन कितना बिक गया? अब 40-50%। हाँ, मतलब 40-50% तो निकल गया ना, अच्छी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माल मतलब 40-50% और रखा हुआ है। क्वालिटी कैसे क्या आपके मालों की? ये माल आपका ही है क्या? अरे बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी है साहब, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो उत्पादन क्या आया था इस बार अपने? कम ही आया उत्पादन कम आया, लेकिन क्वालिटी ठीक है तो भाव मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो भाव अभी लहसुन के चल रहे हैं इसमें आपको नुकसान होगा खेती में? लहसुन की खेती में नुकसान तो नहीं होगा, है ना? भाव अच्छे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। किसान भाइयों के विचार, किसान भाइयों से जो जानकारी है वो भी मैंने आपको यहाँ पर जो किसान भाई मिले हैं उनसे शेयर करवाई है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी किसान भाइयों से लिए आपके काम आएगी, आपका इससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।